खास पेशकश में बात करेंगे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लगे 2 बड़े झटकों की। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने किसको दिया है धक्का। लेकिन सबसे पहले बात होगी श्रीलंका में टीम इंडिया के विराट जीत की। आपको बताएंगे किस तरीके से 3-0 से टीम इंडिया ने श्रीलंका को धो डाला। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद है मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि तीसरे टेस्ट में कैसे धमाकेदार जीत टीम इंडिया ने दर्ज की और इतिहास रच दिया। पहले और दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो वो चौथे दिन तक गए थे। ये तीसरा टेस्ट मैच तीसरे दिन ही खत्म हो गया और जैसा कि लग ही रहा था कि सीरीज में श्रीलंका की टीम कहीं भी मुकाबला नहीं कर पाएगी, वो कर भी नहीं पाई। मनी सर, शायद इस पूरी सीरीज में अगर टीम इंडिया का किसी से मुकाबला था तो शायद अपने आप से ही था। एक ही टीम ऐसा लगा कि पूरे टूर्नामेंट में खेल रही है। बिल्कुल। और देखिए, एक चीज़ ये है कि अथॉरिटी के साथ जीते हैं, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस आप इनिंग्स के साथ जीत जाएं और तीसरा भी जीत सकते थे, वो आपने फॉलो ऑन नहीं दिया। बिल्कुल फॉलो ऑन नहीं दिया। सो ये दिखाता है कि कितनी अथॉरिटी के साथ इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही है, कैसे एक यूनिट बन चुका है। हालांकि एक बहुत ही कमज़ोर टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे थे। ये इतनी कमज़ोर टीम है श्रीलंका की कि अगर बांग्लादेश से भी 3 टेस्ट मैचेस ऐसे पिचेस पर करा दे तो शायद वो भी 3-0 से जीत के चले जाएंगे। लेकिन आप क्रेडिट नहीं छीन सकते इंडियन टीम से, क्योंकि अथॉरिटी के साथ जीते हैं। और ये अथॉरिटी जब इंडियन टीम बाकी टीमों के साथ खेलेगी इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उनके ऊपर ये छाप छोड़ती है कि इंडियन टीम इस समय इतनी मजबूत हो चुकी है और नंबर 1 पर आकर इतनी आगे निकल चुकी है कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। एक आपको लग रहा है कि अच्छी आउटिंग भी हो गई कुछ यंगस्टर्स के लिए। कुलदीप यादव को आपने धर्मशाला में चांस दिया था, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हार्दिक पांड्या के लिहाज से ये सीरीज अच्छी कही जाएगी कि जो एक्सपेरिमेंट सेलेक्टर्स करना चाहते थे वो सक्सेसफुल रहे। ये तो होता ही है, किसी यंगस्टर को चांस मिले, वो विकेट्स लेके दे या रन्स बना के दे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो भारत के क्रिकेट प्रेमी है उनका भी बढ़ता है और सिलेक्टर्स का भी बढ़ता है कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं। और अगर सिलेक्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है तो फिर देखें आपने जिस तरह से वनडे क्रिकेट में भी एक जब टीम का चयन किया तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है सिलेक्टर्स ने। सो ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है जैसे जैसे टीमें जीतती चली जाती है। सो इंडियन टीम का भी आई थिंक इंडियन टीम को जो चाहिए आने वाले फ्यूचर के क्रिकेटर्स, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी छाप तो दिख रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं या ऐसे बैट्समैन हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं अगर कोई इंजर्ड हो जाता है। मनी सर, एक चीज की 2 टेस्ट मैच आपने जीत लिए थे, आपने सीरीज तो तभी जीती थी। तीसरे टेस्ट मैच में शायद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, आपने एक्सपेरिमेंट उसमें नहीं किया। क्या आपको लगता है कि शायद ईशांत शर्मा को चांस दिया जा सकता था या किसी और पेस बॉलर को आप वहां पे ला सकते थे, किसी को रेस्ट दिया जा सकता था? एक फोर्स चेंज आपके लिए बना कुलदीप यादव का, अदरवाइज आप रोटेशन करना चाहते हैं, आप सेम कॉम्बिनेशन सही किया? नहीं, बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन से जाता। जो टीम जीत रही है उसको बदलने की क्या जरूरत है? जो शीशा टूटा ही नहीं उसे जोड़ने की कोशिश क्यों करें? सो आई थिंक जो ये बात हम करते हैं यहाँ पर बैठ के बहुत आसान लगती है कि हाँ और खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता था, लेकिन ये इंडियन कैप है, ये ऐसे ही नहीं बांटी जा सकती है। और जो खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं उनको क्यों रेस्ट कराया जाए खामखा में? सो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही फैसला था कि किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। चलिए बात करते हैं शिखर धवन की, जिन्होंने इस सीरीज में 2 सेंचुरीज स्कोर की और वो बने मैन ऑफ द सीरीज। कैसा रहा शिखर धवन का इस पूरी सीरीज में प्रदर्शन, आइए आपको दिखाते हैं। किस्मत बदलते देर नहीं लगती। एक वक्त आप मान चुके थे कि शिखर धवन शायद टेस्ट टीम में वापसी ना करे, लेकिन फिर किस्मत का ऐसा जोर रहा कि टेस्ट टीम में आए, प्लेइंग 11 में आए और अब तो मैन ऑफ द सीरीज भी बन गए। मनी सर, आपको लग रहा है कि अब थोड़ा टेंशन होने वाली है कि मुरली विजय जो कि एक रेगुलर ओपनर थे, फिट ओपनर थे, वो टीम में वापस आएंगे, तो आपकी फर्स्ट चॉइस कौन होगा? देखिए, फर्स्ट चॉइस शिखर धवन का जहाँ तक सवाल है, आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्पैक्ट प्लेयर है और इनको ड्रॉप इसीलिए किया गया था क्योंकि इनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। ये बड़े खुशकिस्मत है एक्चुअली, उनको मौका भी मिला क्योंकि पहले तो 16 में ही नहीं थे, लेकिन इस मौके को पूरी तरह से भुनाया। अब ये एक स्पेशल बात है और यहाँ से उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। हालांकि हम बार बार एक बात करते चले आ रहे हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट मैच क्रिकेट में रन्स बनाए हैं और जिस तरह से रन्स बनाए हैं जिसका कि इम्पैक्ट हुआ है टेस्ट मैचेस के ऊपर, आई थिंक इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो विराट कोहली बार बार कहते चले आ रहे थे कि वो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी उनको ड्रॉप करना पड़ा। अब विराट कोहली की भी बात सही हो गई है और आई थिंक जो थिंक टैंक है पूरा टीम के साथ, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। जी हाँ, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस लिहाज से। और ये भी देखना होगा कि लोकेश राहुल लगातार 50s स्कोर कर रहे हैं, कम से कम वो भी सेंचुरी स्कोर करें तो और कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भारत के पूर्व कप्तान थे, उनको लगे धक्के की, क्योंकि उनकी कप्तानी में युवराज सिंह ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, लेकिन जब कल टीम का अनाउंसमेंट हुआ, युवराज सिंह का नाम वनडे टीम में नहीं था।